हमने मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या देखा है. First of all, we have seen definition of matrix. Then we have seen number of elements in matrix, order of the matrix, types of the matrix. Types of the matrix देखने के बाद आप देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. ऑपरेशन मीन्स जैसे हम कोई सिस्टम को किसी सिस्टम को हम पर्टिकुलर नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, इंटीजर देखा, उसके बाद हम क्या करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को देखने के बाद उसको देखते हैं कि कैन बी अप्लाई द ऑपरेशन. तो ऑपरेशन मीन्स व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स. दैट बेसिक ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. जैसे हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते तो देखते कि कैन बी ऐड टू नेचुरल नंबर, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो इस तरह से हम जब भी कोई सिस्टम को पढ़ने लगते हैं तो उस पर हम क्या बेसिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्या पहले इस बारे में सोचते हैं. तो सेम वे वी विल थिंक अबाउट कि कैन बी अप्लाई दिस ऑपरेशन इन मैट्रिसेस. तो वेरी फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज एडिशन. तो कैन बी ऐड टू मैट्रिक्स. वैसे मैट्रिक्स होता क्या है, जस्ट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो सिर्फ हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में एलिमेंट को अरेंज करके रखा था. अब ऐसे हमने दो मैट्रिक्स ले लिए. मैट्रिक्स इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर ए एंड बी. अब दो मैट्रिक्स को हमने सोचा कि इसको हम ऐड कर सकते हैं. तो ऐड करने के लिए उसको कुछ रूल को फॉलो करना होगा. एंड व्हाट इज दैट रूल? इज दैट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम मींस इफ आई हैव मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 9. अब ये मैट्रिक्स ए में का ऑर्डर क्या है? 2 रो एंड 3 कॉलम. तो ये मैट्रिक्स है 2x3. 2x3 की मैट्रिक्स है. तो अगर ए मैट्रिक्स में इसमें 6 एलिमेंट है तो इस 6 एलिमेंट को हमको दूसरे 6 एलिमेंट से ऐड करना है. तो इट डजंट मीन कि हमने दूसरी मैट्रिक्स को 3x2 ले लिया. 3x2 मतलब 3 रो 2 कॉलम का. तो वी कैन नॉट ऐड दैट मैट्रिक्स. अगर मैंने ए को 2x3 का लिया तो एट द सेम टाइम आई हैव टू टेक मैट्रिक्स बी एट द 2x3 ओनली. अब 2x3 के फॉर्म में मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया. हमने इसमें ले लिया 3 4 2 1 2 4. अब व्हाट इज द क्वेश्चन? कैन वी ऐड दिस मैट्रिक्स? तो टू ऐड द मैट्रिक्स वेरी सिंपल लॉजिक इज देयर. a plus b जस्ट ऐड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब यहाँ जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड होगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड होगा. तो इन दिस वे वी कैन ऐड द टू मैट्रिक्स. अब अगर मैंने यहाँ ऐड किया तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1 और यहाँ है 3. तो 1 plus 3 क्या होगा? 4. देन यहाँ 2 है और इसका इसी पोजीशन पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन पे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है. तो 2 plus 4 is 6. सेम वे 3 plus 2 5 4. अब ये सेकंड रो पे आ रहा है. तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम पे 4 है. तो यहाँ भी तुमको देखना है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, विच इज 1. तो 4 plus 1 5. देन 5 plus 2 7. 9 plus 4 13. So this is nothing but what? Addition of the two matrices. So addition of the two matrices in the same way we can subtract the matrix. तो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम रूल होगा. क्या रूल होगा? कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट माइनस उसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. जैसे मुझे यहाँ a माइनस b निकालना है तो a माइनस b निकालने के लिए क्या करोगे कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 minus 3 which is minus 2. 2 minus 4. 2 minus 4 it means minus 2. 3 minus 2 which is 1. 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. 5 minus 2. 5 minus 2 which is 3. 9 minus 4 which is 5. So this is nothing but what? Subtraction of matrix. So in this way addition and subtraction are very basic operation and they are very the simplest operation in matrix also. Now next is what? Next is scalar multiplication. Scalar multiplication. So scalar multiplication of matrix means what? We have to multiply the matrix by any scalar. Scalar is any real number. So suppose matrix is, my matrix is same matrix. I will take here same matrix as A. Now I have to multiply this matrix by 2A. अब मैंने यहाँ लिख दिया 2A. तो A कैपिटल लेटर इंडिकेट्स व्हाट? मैट्रिक्स. तो 2A it means what? Each and every element of the matrix A will be multiplied by 2. So my matrix A is what? 1 2 3 4 5 9. It means
all entries will multiply by 2. 1 into 2, 2, then 2 into 2, 4, 3 into 2, 6, 4 into 2, 8, 5 into 2, 10, 9 2s are 18. So this is nothing but what? 2a. This is called scalar matrix. In this way we can multiply by any scalar. And what is scalar? Scalar is any real number, k. So k is any real number. This is called what? Scalar matrix. Addition, subtraction and scalar multiplication. Now let us see about its property. What property it can follow. जैसे हमने एडिशन में देखा था कि नेचुरल नंबर दो नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया था, उसको लिखा था कम्यूटेटिव लॉ. तो कम्यूटेटिव लॉ मीन्स व्हाट? जैसे मैंने ऐड किया 3 and 4, 3 plus 4, तो 3 plus 4 is same as 4 plus 3 होगा. ये 3 plus 4, whether we do 3 plus 4 or we do 4 plus 3, we get the same answer as 7. So this law is nothing but what? Commutative law of addition. Same law is here, commutative law of addition in matrix. So whether we add the matrix A and B in the order A plus B will give the same answer as B plus A. तो तुमने A मैट्रिक्स को पहले लिखा, बाद में B मैट्रिक्स को लिखा, तो जो रिजल्ट आएगा that same result you will get when you write the matrix B as first and A as second. So this law is called as what? Commutative law. Commutative law. So this is commutative law of addition. In matrix the same rule, but 3 minus 4 is 3 minus 4 equals to 4 minus 3? No, it means subtraction do not follow the commutative law. Commute means change of order. तो change of order हम addition में कर सकते हैं, but change of order हम subtraction में नहीं कर सकते. तो same rule we have to follow in matrix also. A minus B is A minus B. Whatever the answer we get for the A minus B, we will not get the answer for B minus A. It means A minus B is not equals to B minus A. In this commutative law does not follow for the addition of the two matrices. Now second is associative law. Associative law. Associative law. अब इसे हमने नंबर में देखा associative law. तो associative law क्या होगा कि जैसे हमारे पास तीन नंबर है 3, 4, 5, 3, 4, 5. And my question is what? Add all the three numbers 3, 4, 5. So some can add what? At a time we can add only two numbers. We cannot add all the three numbers together. So at a time one will add 3 plus 4 plus 5. So whatever answer 3 plus 4 is what? 7. 7 plus 5 12. Same answer you will get if you add 4 and 5. So then 3. Here I will add 3 and 4 first, which is 7. 7 plus 5, which is 12. And here I will add 4 plus 5. 4 plus 5, 9. So 3 plus 9. In both the cases, answer will same. So this law is nothing but what? Associative law. Association. Association means what? When we have three elements, so we have to associate any two elements. So if we change their order, then answer will be same. So same rule will be followed by the addition of matrices. So for this three numbers are required. So here three matrices are required. Three matrices A, B, C, and I have to add all the three matrices. Again, keep in mind to add all the three matrices, their order should be same. If two matrices is of same order and third matrix is not of that same order, then we cannot add that third matrix in the two matrix. That two matrix will be added, but that third matrix will not be added there. So that A, B, C it should be of same order. Whatever the order is there of the first matrix, the same order should be of second and third matrix. I have to add all the three matrices together. So for that, if I add A plus B and whatever the result I get here by adding A and B and then plus C will be same as A plus B plus C. So this is nothing but what? Associative law. So first law is commutative law, which we see in the number system also. Second law is that associative law. Third is additive identity. Additive identity in number. अब मैंने बोला कि additive identity. तो additive identity क्या होती है? Identity is the number which do not affect the number while adding. तो additive identity क्या काम करती है कि नंबर में इन्वॉल्व ना होते हुए नंबर में कोई चेंज नहीं लाती. तो नंबर में कोई चेंज नहीं लाना, इट मींस व्हाट? एडिटिव आइडेंटिटी कि मैंने 3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना कि जिससे 3 अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, एंड दैट नंबर इज नथिंग बट 0. 0 इज ओनली द नंबर. While on adding that 0 with the given number will not be affected.
and it should not be affected from both sides. Means 3 plus 0 equals to 3 is same as 0 plus 3. It means 0 is additive identity. अब तो तुम ऐसा कहोगे कि 3 minus 0 equals to 3 minus 0 equals to 3. तो 0 को सब्ट्रैक्ट कर 3 में से 0 हमने 3 में से सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर तो अफेक्टेड नहीं हुआ. तो is 0 subtractive identity? No. Why? Because the additive identity, what is the condition? That condition is what? A plus 0 equals to 0 plus A equals to A for every A belongs to R means real number. तो जैसे हमने कोई रियल नंबर लिया तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि वो नंबर को कोई अफेक्ट नहीं डालती ऑन एडिशन बट फ्रॉम बोथ साइड कमोड, वो कमोड भी होना चाहिए. इट मीन्स देयर इज नो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी बट 0 is the additive identity. 0 is not subtractive identity. तुम्हें ऐसा लगेगा कि 3 minus 0 तो 3 हुआ, 3 पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ 0 ऐड करने से. लेकिन जैसे ही हम 0 minus 3 करने जाते हैं तो 0 minus 3 क्या हो जाता है? -3. तो सेम रूल इज हियर दैट एडिटिव आइडेंटिटी. तो अब मैट्रिक्स है तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स है. अब ए मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दो तो वो मैट्रिक्स अफेक्टेड नहीं होना चाहिए. तो विच इज नथिंग बट हियर 0 इज द नंबर. तो यहाँ 0 नंबर है तो अब ए मैट्रिक्स में हम नंबर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होती है? मैट्रिक्स ही ऐड होती है. तो मैट्रिक्स इज एडेड बाय मैट्रिक्स ओनली. मैट्रिक्स इज नॉट एडेड बाय एनी नंबर. इसमें मैट्रिक्स में नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं मगर ऐड नहीं कर सकते. जैसे मैंने 2a बोला तो 2a हम कर सकते हैं. तो 2a बोला मीन्स ईच एंड एवरी एंट्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. बट मैंने बोला कि 2 plus a तो ये 2 plus a पॉसिबल नहीं है. 2 plus a why? Because 2 is the number and a is a matrix. तो मैट्रिक्स में नंबर ऐड नहीं होता है. मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होती है. तो अब मुझे a में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दे कि a अफेक्टेड नहीं होना चाहिए. तो दैट मैट्रिक्स इज नथिंग बट 0 मैट्रिक्स. और 0 मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर. तो एनी ऑर्डर तो जो a का ऑर्डर रहेगा वही 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए. एंड इन बोथ डायरेक्शन a plus 0 equals to 0 plus a equals to a. So that 0 is called as additive identity. अब जैसे हमने पूरी प्रॉपर्टीज देख ली. एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा. फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन देखी कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी. अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? एक तो पहला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिखेगा कि 2 मैट्रिक्स इज गिवन, फाइंड a plus b, फाइंड a minus b और फाइंड 2a plus 2b और 3a minus 2b, व्हाटएवर इट इज. तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिखेंगे. ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन के हैं. मतलब ये जो टॉपिक है इस पे जो ज्यादातर क्वेश्चन 1 मार्क का हो सकता है. अब ये है कि जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड x, कैपिटल लेटर इंडिकेट्स व्हाट? मैट्रिक्स ओनली. स्मॉल लेटर वी टेक फॉर द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स. द स्मॉल एलिमेंट अगर है तो वो उसके एंट्रीज होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए. कैपिटल लेटर बोला है मतलब वो क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स होना चाहिए. बिकॉज मैट्रिक्स इज नोटेड बाय कैपिटल लेटर ओनली. तो फाइंड x if y equals to, मैंने y मैट्रिक्स ले लिया 2/2 की. एंड अब एक मैट्रिक्स निकालना है तो एक कंडीशन, एक वेरिएबल निकालने के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए. एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? 2x plus y equals to 1, 2x plus y equals to 1 0 minus 3 2. अब अगर तुमने ऐसा देखा कि तुम्हारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड x if 2x plus y equals to 2x plus y equals to 3 and my y is given y equals to 2. तो ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसमें y की वैल्यू दी है तो तुम क्या करोगे? y की वैल्यू हम यहाँ 2 रख देते हैं. तो 2x प्लस y की वैल्यू को हमने यहाँ 2 रख दिया तो प्लस 2 equals to 3. Then that linear equation in 2 variable it will transfer to linear equation in 1 variable. And you all know about how to solve the linear equation in 1 variable. So to solve this, what we do? 2x equals to, we shift this 2 on that side. So while shifting, that plus will become minus. So 3 minus 2, 1, which x equals to 1/2. So what is my answer? X equals to 1/2. तो ये हमने linear equation को जैसे solve करते हैं, in same way we will solve the matrix. same rule को follow करते हुए. अब तुमने देखा था एडिशन कब पॉसिबल होता है? जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो यहाँ तुम्हारे पास पूरा रिजल्ट मिला है. 2x plus y का रिजल्ट क्या मिला है? 2/2 की मैट्रिक्स मिली. और 2/2 की मैट्रिक्स मिली मतलब क्या होना चाहिए? तुम्हारे जो x मैट्रिक्स है वो भी कैसी होना चाहिए? 2/2 की होना चाहिए. देन एंड देन ओनली वी कैन ऐड द मैट्रिक्स. तो इसका मतलब तुमको ये समझ में आता है कि हमारा आंसर 2/2 की मैट्रिक्स का ही होना चाहिए, क्योंकि एडिशन की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम, और जो एडिशन का जो रिजल्ट आता है वो भी सेम ऑर्डर का होता है.
अब जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इन सेम वे वी विल सॉल्व दिस। तो 2x प्लस y इज गिवन, तो y इज व्हाट 3 2 1 4 which is equals to 1 0 -3 एंड 2। अब जैसे यहाँ हमें क्या, मुझे 2x plus 2 equals to 3, फिर मैंने क्या किया, उस 2 को उधर शिफ्ट कर दिया। तो सेम वे आई विल शिफ्ट दिस मैट्रिक्स ऑन दैट साइड, तो 2x। अब जैसे शिफ्ट करते हो मतलब सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्टिंग दिस मैट्रिक्स ऑन द बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलना चाहिए, 1 0 -3 2 एंड -3 2 1 4। नाउ again to subtract two matrix, how to subtract two matrix, subtract their corresponding element मतलब first row first column का जो मैट्रिक्स एलिमेंट होगा उसके सेकंड मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1 -3 -2, then 0 -2 -2, -3 -1 -4, 2 -4 -2। But I want the value of what, x only. Question is what, find x। तो जैसे यहाँ तुम्हें मिला था 2x equals to 1, तो x equals to क्या लिखा 1/2, तुमने क्या किया, divide both side by 2। divide both side by 2 means x, 2 is a multiple, तो divide on both side 1/2 -2 -2 -4 -2, 1/2 is scalar। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1/2 इज एनी स्केलर नंबर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है कि ka मतलब each and every entries will be multiplied by that scalar। It means each number, each element in the matrix will be multiplied by 1/2। Either multiply by 1/2 or divide the entry by 2, both have same meaning। तो -2 into 1/2 means -2/2 -1, -2/2 -1, -4/2 -2, again -2/2 -1। This is what answer, x equals to। तो in this way you will see the question in exercise। यहाँ पे तुम्हारे पास तीन मैट्रिक्स दी होगी a b c, क्वेश्चन रहेगा फाइंड 2a plus b minus c। तो कैन यू फाइंड द आंसर, पहले को a से मल्टीप्लाई किया b, तो ये बेसिक क्वेश्चन दिए हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन तुमको सेकंड एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज में तुमको ये मिलेगा पहले कि दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद वेरिफिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ का वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले तुमको बुक पढ़ लेना है। बुक पढ़ने के बाद उसके एनसीईआरटी के जितने डेफिनेशंस, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशंस दी हैं वो सारे डेफिनेशंस पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। नाउ वी विल कम टू अनदर ऑपरेशन। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी हमारे पास बेसिक ऑपरेशन और बचे हैं। जैसे बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नाउ वी विल थिंक अबाउट थर्ड ऑपरेशन which is multiplication। तो then later on we will see। अभी तो हम 3.2 से वो क्वेश्चन करेंगे जो किस पे बेस्ड होना चाहिए, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। अभी तुमको उसमें कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे जो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन इसका इतना आसान नहीं है कि जितना एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो तुम्हें बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से तुम्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे मैंने तुम्हारे दिमाग में अभी आएगा कि ऐसे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, जैसे a और b को ऐड किया वैसे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मगर ऐसा रूल मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। ऐसे डिवीजन, तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ वन मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को हम दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो तुमको आज से इतना देखना है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना, उनके कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो है। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में जितने मिलते हैं वो तुमको कर लेना है अलोंग विद द नोट। फर्स्ट यू विल गो थ्रू द बुक, पहले बुक के सारे नोट्स पढ़ के तुम्हें पहले नोट्स बना लेने हैं और उसके बाद करना है। एंड देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ